हमारे देश के संविधान के अनुसार समाज के हर वर्ग को अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है, पर यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हरियाणा सरकार ने संविधान दिवस को ही शांतमयी तरीके से संघर्ष कर रहे किसानों के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन करने का प्रयास किया। हरियाणा से लगने वाली पंजाब और दिल्ली की सीमाओं पर खट्टर सरकार की ओर से किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाता रहा और इसे लेकर बल का प्रयोग भी किया। आखिरकार 3 दिनों बाद शुक्रवार को किसानों के आगे केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा और किसानों को दिल्ली आने की अनुमति देनी ही पड़ी। सवाल उठता है कि जब सरकार को इजाजत देनी ही थी तो 3 दिनों तक किसानों पर बल का प्रयोग करने और आम जनता को परेशान करने की क्या जरूरत थी। 3 दिनों तक केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों को और भड़काने का प्रयास करती रही, जबकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही थी। तो आखिर केंद्र और खट्टर सरकार ने किसानों के आंदोलन को दबाने का प्रयास क्यों किया? वहीं केंद्र और हरियाणा सरकार ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास तो जरूर किया, लेकिन दिल्ली कूच पर अड़े किसानों के संघर्ष की शुक्रवार को भी तस्वीरें नहीं बदली, केवल जगहें बदल गई। किसानों का उत्साह कम नहीं हुआ और किसान हर एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेड्स तोड़ते हुए और पानी की बौछारों की परवाह न करने के साथ साथ हरियाणा पुलिस के हर सुरक्षा प्रबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। आज भी किसानों और पुलिस के बीच सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जबरदस्त भिड़ंत हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की, पर इसके बावजूद किसानों का दिल्ली चलो का नारा बुलंद रहा। वहीं किसानों को परेशान किए जाने को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। राजनीतिक पार्टियां लगातार केंद्र की मोदी और खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साध रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी खट्टर सरकार को आड़े हाथों लेते कहा कि अन्नदाता पर इस तरह की कार्रवाई करना बेहद निंदनीय है। सरकार को चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों और किसान संगठनों को बुलाकर उनसे बातचीत करे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज केंद्र की मोदी सरकार से अपील की है कि वे किसान संगठनों के साथ बातचीत करें। वहीं दूसरी ओर किसान की हिमायत में उतरे पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों ने भी ऐलान किया है कि दिल्ली पहुंचने वाले सभी किसानों के लंगर और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध यूथ कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। ढिल्लों ने कहा कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे किसानों के साथ पंजाब यूथ कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी है और संघर्ष के दौरान उनकी जरूरतों के अनुसार प्रबंध करती रहेगी। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को परेशान करने को लेकर हरियाणा सरकार की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। वहीं आम जनता भी रास्ता रोके जाने की निंदा कर रही है। अब देखना होगा कि किसानों के रोष को देखते हुए दिल्ली आने की अनुमति देने वाली केंद्र सरकार क्या कृषि कानूनों को लेकर भी बैकफुट होती है। राष्ट्रीय खबर से ललिता जामवाल की रिपोर्ट।